सरकारी खजाने से 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रुपए गायब हो गए। फर्जी फिक्स डिपॉजिट बनाई गई, सेल कंपनियों के जरिए रुपया इधर से उधर भेजा गया और लंबे समय तक इसकी किसी को भनक तक नहीं लगी। चंडीगढ़ और हरियाणा से जुड़ा यह मामला किसी फिल्मी कहानी जैसा जरूर लग सकता है, लेकिन अब इसी बड़े घोटाले की परतें खोलने के लिए सीबीआई ने एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की। सीबीआई की टीमों ने चंडीगढ़ और लुधियाना में एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई चंडीगढ़ नगर निगम और चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड के बैंक खातों से सरकारी धन के कथित गबन से जुड़ी हुई है। सीबीआई के मुताबिक कुल 5 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया। इनमें उन लोगों के घर और कारोबारी ठिकाने शामिल हैं जिन्हें कथित रूप से गबन की गई रकम का फायदा पहुंचा। इसके साथ ही चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अधिकारी अनुभव मिश्रा के ठिकाने और जांच से जुड़े कुछ निजी संस्थानों के परिसरों में भी छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान सीबीआई के हाथ कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल सबूत लगे। जांच एजेंसी ने डिजिटल स्टोरेज ड्राइव, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और डिजिटल सिग्नेचर संपत्ति से जुड़े कागजात और वित्तीय रिकॉर्ड जब्त किए। इसके अलावा कई ऐसे दस्तावेज भी मिले जिनसे यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि सरकारी पैसा किन खातों में गया, किसके निर्देश पर भेजा गया और आखिर इस रकम का इस्तेमाल कहां पर किया गया। अब सीबीआई की टीम इन सभी दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बारीकी से जांच करेगी। डिजिटल उपकरणों से डाटा निकालकर बैंक ट्रांजैक्शन, ईमेल संदेश और दूसरे संपर्कों की जानकारी जुटाई जाएगी। माना जा रहा है कि इस जांच से घोटाले में शामिल कुछ और लोगों और कंपनियों के नाम भी सामने आ सकते हैं। यह पूरा मामला आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की चंडीगढ़ के सेक्टर 32 स्थित एक बड़े बैंकिंग घोटाले का हिस्सा बताया जा रहा है। आरोप यह है कि हरियाणा सरकार ने 8 अलग अलग विभागों से करीब 504 करोड़ रुपए गलत तरीके से निकाल लिए। जांच में आरोप सामने आया कि सरकारी विभागों के धन की फिक्स डिपॉजिट कराए जाने की बात कही गई। इनमें से कई फिक्स डिपॉजिट फर्जी या केवल कागजों पर मौजूद थे, यानी सरकारी रिकॉर्ड में पैसा सुरक्षित दिखाया गया जबकि असलियत में वह रकम कहीं और भेजी जा चुकी थी। इसके अलावा धोखाधड़ी वाले डेबिट लेन देन के जरिए भी सरकारी बैंक खातों से पैसे निकाले गए। इसके बाद इन रकम को सीधे किसी एक व्यक्ति के खाते में भेजने के बजाय कई सेल कंपनियों और अलग अलग बैंक खातों में घुमाया गया। सेल कंपनियां आमतौर पर ऐसी कंपनियां होती हैं जिनका वास्तविक कारोबार बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन उनका इस्तेमाल पैसे के लेन देन को छिपाने के लिए किया जाता है। इस मामले में यह भी आरोप लगा है कि सरकारी धन को कई खातों से गुजार कर उसकी असली दिशा और लाभार्थियों की पहचान छिपाने की कोशिश की गई। इस मामले की जांच शुरुआत में हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कर रहा था। बाद में मामले की गंभीरता और इसकी बड़ी वित्तीय श्रृंखला को देखते हुए हरियाणा सरकार ने जांच सीबीआई को सौंपने का अनुरोध किया। इसके बाद सीबीआई ने केस अपने हाथ में लेकर बैंक अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों, निजी लोगों और कंपनियों की भूमिका की जांच शुरू की। सीबीआई ने अब तक इस मामले में 17 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी। इसमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के 6 अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा हरियाणा सरकार के 3 कर्मचारियों, 2 कंपनियों और 6 निजी व्यक्तियों को भी आरोपी बनाया गया है। यानी यह मामला केवल कुछ बाहरी लोगों द्वारा की गई ठगी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बैंकिंग व्यवस्था और सरकारी तंत्र से जुड़े लोगों की कथित मिलीभगत की भी बात सामने आई है। सीबीआई चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश से जुड़े 2 अन्य मामलों की भी जांच कर रही है। इनमें से एक मामला चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड और नगर निगम चंडीगढ़ के बैंक खातों से जुड़ा है। दूसरा मामला चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी यानी क्रेस्ट से संबंधित है। इन दोनों मामलों में भी सीबीआई पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड से जुड़े मामले में 5 बैंक अधिकारियों, 1 सीएसीएल अधिकारी और 1 निजी व्यक्ति को आरोपी बनाया गया। वहीं क्रेस्ट से जुड़े मामले में 5 बैंक अधिकारी, 2 क्रेस्ट अधिकारी, 4 निजी व्यक्ति और 2 कंपनियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है। इस मामले को देखकर साफ पता चलता है कि जांच एजेंसी अब केवल यह पता नहीं लगा रही है कि पैसा किस खाते से निकला, बल्कि यह पूरी व्यवस्था की जांच हो रही। किस अधिकारी ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, किस बैंक कर्मचारी ने ट्रांजैक्शन को मंजूरी दी, फर्जी फिक्स डिपॉजिट के कागजात किसने तैयार किए और सेल कंपनियों तक पैसा कैसे पहुंचा। इन सभी सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं और सीबीआई के लिए सबसे बड़ी चुनौती गबन की गई रकम को ट्रेस करना है। 504 करोड़ रुपए की रकम अगर कई बैंक खातों, कंपनियों और संपत्तियों में बांट दी गई होगी तो उसकी पूरी श्रृंखला खंगालने में समय लग सकता है। सीबीआई जब्त किए गए संपत्ति के दस्तावेजों की भी जांच कर रही है। इससे पता लगाया जा सकता है कि कथित घोटाले की रकम से
जमीन, मकान, कारोबारी संपत्ति या दूसरी महंगी चीजों में की खरीद तो नहीं हुई। जांच एजेंसी यह भी पता लगाने की कोशिश करेगी कि इस पूरे नेटवर्क का संचालन कौन कर रहा था। क्या सभी मामलों के पीछे एक ही गिरोह था या अलग अलग विभागों और खातों के लिए अलग अलग लोग काम कर रहे थे। सीबीआई ने साफ कहा है कि सार्वजनिक धन के गबन में शामिल सभी जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। साथ ही अपराध के जरिए कमाई गई रकम का पता लगाकर उसे जब्त करने की दिशा में भी कार्रवाई जारी रहेगी। फिलहाल चंडीगढ़ और लुधियाना में हुई इस ताजा छापेमारी के बाद मामले में नए खुलासे होने की संभावनाएं बढ़ गई। जब्त किए गए डिजिटल सबूतों, वित्तीय रिकॉर्ड और जांच पूरी होने के बाद कई नामों के खुलासे भी सामने हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकारी विभागों का इतना बड़ा धन आखिर इतने लंबे समय तक फर्जी दस्तावेजों और बैंक ट्रांजैक्शन के जरिए कैसे निकाला जाता। क्या विभाग के अंदर किसी ने समय रहते खातों की जांच नहीं की या पूरा खेल विभाग की मिलीभगत से चल रहा था? इन सभी सवालों के जवाब सीबीआई के जांच पूरे होने के बाद ही मिल पाएंगे। लेकिन इतना साफ है कि 504 करोड़ रुपए की इस कथित गबन का मामला अब केवल बैंकिंग धोखाधड़ी नहीं है, बल्कि सरकारी व्यवस्था और अधिकारियों की जिम्मेदारी और सार्वजनिक धन की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है।